हर पल हर समय उसके अनुभव हमारे पास से गुजर रहे हैं। सिर्फ थोड़ा हमें अवलोकन करना है और कुछ प्रश्न पूछने हैं और थोड़ा उसको ढूंढना है। हाँ? इतना अगर हम करते हैं तो हमारी जो व्यक्तिगत नैरात्मता है वो भी हमें समझ में आ जाएगी। और धीरे धीरे जो अगर हम पुद्गल की नैरात्मता समझते हैं तो हमें धर्म की भी नैरात्मता हमें समझ में आ सकती है। और हम दोनों शून्यता को समझ के जो हमारी जो शुद्ध चित्त की जो अनुभूति जो है, जिसे हम विमुक्ति चित्त कहते हैं, उसका हमें अनुभव हो सकता है कि जो हमारे शरण गमन का वो सत्य स्वरूप है, जिसे हम शरण गमन कहते हैं। शरण गमन जाना, शरण गमन जाना। तो शरण गमन जाने का मतलब क्या है कि इसी सत्यता को समझकर हमारे ही चित्त के उस शुद्धता को अनुभव करना ही शरण गमन है। तो इस अर्थ से हमें नैरात्मता को या शून्यता को समझने के सिवाय दूसरा कोई भी पर्याय नहीं है। अगर जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, अगर उसमें अगर हम प्रज्ञा से वो प्रयास नहीं हो रहा है तो वो कर्म हमारे लिए मतलब कुशल हो सकते हैं, फल देने वाले हो सकते हैं, लेकिन जो हमें बुद्धत्व का फल चाहिए तो वो फल उस कर्म के भीतर नहीं है। अगर उसमें शून्यता का अनुभव नहीं है तो वो कर्म वो निर्वाण का फल नहीं दे सकते। इतना भी हमें समझना जरूरी है। अगर हमें निर्वाण का फल चाहिए तो उसका प्रारंभ ही प्रज्ञा के या शून्यता के अनुभव से ही होता है। तो पुद्गल ये नैरात्म शब्द को जरा विस्तार से समझाइए ना। समझाने अमरशी भाई, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि नैरात्म का दूसरा मतलब ही शून्यता है। हाँ, और नैरात्म का सीधा मतलब है कि आत्मा रहित अस्तित्व, जिसमें आत्मा का अभाव है ना, जिसमें आत्मा के तत्व को नकारा है, जिसमें आत्मा का अस्तित्व ही उसमें नहीं है, इसलिए उसको नैरात्म, उसको अनात्म और उसको शून्यता कहते हैं। अभी वो क्या है, उसके भीतर जाने से हमें उसका और ज़्यादा अनुभव होगा कि नैरात्म को हम कैसे देखते हैं। नैरात्म पुद्गल नैरात्म जो है वो हमारे रागादि जो क्लेश जो है आत्मदृष्टि से उत्पन्न होते हैं। अभी आप देखिए, अंततः पुद्गल नैरात्म के ज्ञान से प्राणी सब क्लेशों का त्याग कर देता है। अभी जितने भी हमारे व्यक्तिगत जो क्लेश जो है वो किससे उत्पन्न होते हैं? आत्मदृष्टि से, मय के भाव से। और मय के भाव को छोड़ना ही नैरात्म है। ठीक है, आत्मा के भाव को पकड़ना वो आत्मा दृष्टि है और आत्मा के भाव को छोड़ना मतलब नैरात्म है। क्योंकि आत्मा के भाव से ही सभी प्रकार के राग और द्वेष हमारे चित्त में उत्पन्न होते हैं। और इसलिए बुद्ध के पूरे धर्म में अगर सबसे बड़ी खोज अगर कुछ है तो सबसे बड़ी खोज जो है आत्मा दृष्टि को नष्ट करना और अनात्म दृष्टि की स्थापना करना। क्योंकि बुद्ध ने अपने अनुभव से ये पाया था कि आत्मावाद दृष्टि के कारण ही लोग सभी प्रकार के चित्त में क्लेश और तृष्णाएं निर्माण होती है। और इसलिए संसार में जो बार बार जो आना जन्म लेना मृत्यु होना, वो उसका कारण ही आत्मभाव है। और उस आत्मभाव से संसार पीड़ित है, दुखी है। सबसे बड़ा दुख जो है वो आत्मभाव के कारण ही निर्माण होता है। सभी प्रकार के द्वंद्व है, सभी प्रकार के क्लेश है, कलह है, जो कुछ भी निर्माण होता है वो आत्मभाव के वजह से ही होता है। आत्मभाव के बारे में बुद्ध और एक बात बताते हैं कि आत्मभाव पर जो मैं पे जो विश्वास रखता है या मैं के ऊपर जो यकीन रखता है, मानता है, तो उस प्रकार से ही वो मानता है। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पे वो बताते हैं कि कोई प्रेमी ऐसे स्त्री के प्रेम में पड़ा है, बहुत सुंदर है, लेकिन कभी उसको ना मिला है, ना उसके बारे में पता है कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है। हाँ,
उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो उस सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ा हूँ ऐसा बताता है। तो उसी प्रकार से जो आत्मवादी का जो प्रेम जो है, लगाव जो है हमारे पंचस्कंदों के प्रति, जो हमें जो आत्मभाव है, मैं होने का, या मैं है, मेरा है, ये मेरा आत्मा है मेरे शरीर में या मेरे शरीर के किसी तो भी हिस्से में, पंचस्कंद में, तो वो जो मैं का जो भाव जो है उसी प्रकार से मिथ्या धारणा है कि जो कभी भी उसको ना देखा है, ना उस प्रकार से उसका अस्तित्व है। तो उसी के कारण सभी प्रकार की जो तृष्णा है या क्लेश है चित्त में निर्माण होते हैं। और उसी को जब हम अनात्म भाव में देखते हैं, जैसे कि आज हमने रूप स्कंद को देखा, तो रूप स्कंद को देखते देखते हमें पता चला, हमने खोजा कि मैं कहाँ पर है। तो जैसे जैसे खोजा तो वैसे वैसे जो हमारी आत्मावादी दृष्टि क्या हो गई, नैरात्मवादी बनने लगी। हमारी जो गलत धारणाएं जो थी मैं की, वो मैं की धारणा क्या हो गई, ढीली होने लगी, टूटने लगी, और हमें पता चलने लगा कि मेरा रूप जो है वो मैं, मेरा या आत्मा नहीं है, वो था ही नहीं, वो कभी भी नहीं था, ना कभी भी वो है। लेकिन वो हमारे लिए इसलिए बना रहता है क्योंकि हम अज्ञान के कारण या अजागृति के कारण उस मैं की धारणा को भली भांति हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन शून्यता के चिंतन से जैसे जैसे उसका हम विघटन करते हैं, जैसे जैसे उसका विश्लेषण करते हैं, परीक्षण करते हैं, और परीक्षण करते करते हर एक उस स्तर तक जाते हैं जहाँ से जहाँ वो है, पृथ्वी है तो पृथ्वी के हर हड्डियों में जाते हैं, मांस में जाते हैं, खून में जाते हैं, हर एक अंगों में जाते हैं, ढूंढते कि वह कहाँ पे है, मैं कहाँ पे है, किसको मैं कहूँ कि जो सब कुछ इस शरीर को नियंत्रित कर सकता है, ऐसा कौन सा मैं है। तो जो हमारी धारणा है उसी को हम चैलेंज देते हैं, उसी का ही हम परीक्षण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, और जैसा विश्लेषण करते हैं तो वैसे वैसे उसके प्रति जो हमारी जो धारणाएं जो है वो टूटने लगती है, क्योंकि वो धारणाएं है, भ्रम है। और भ्रम टूटना बड़ी बात नहीं है, सत्य तो वहीं पे है, शरीर तो वहीं पे है, शरीर नहीं टूटता है। शरीर को हम नहीं छोड़ देते हैं, शरीर तो वहीं पे रहता है, वहीं पे रहेगा, और उसी आधार पे वो जीवित रहेगा कि जो उसका धर्म है, अनित्यता धर्म है, उसका बीमारी धर्म है, मृत्यु धर्म है। लेकिन उसके प्रति ना हमें राग होगा ना द्वेष होगा। वो धारणा टूटने से क्या हो जाएगा, नैरात्मक का दर्शन हो जाएगा, शून्यता का दर्शन हो जाएगा। जैसे शून्यता का दर्शन होगा वही पुद्गल नैरात्मता है, और वही पुद्गल नैरात्मता ही हमें अपने स्व आसक्ति से हमें बाहर लाती है। तो स्व आसक्ति, नैरात्मता या शून्यता, ये दोनों एक ही क्षण के दो अनुभव है, इसका ये टूटना और वो अनुभव होना, भ्रम टूटना और अनासक्ति का अनुभव होना, एक ही क्षण के दो अनुभव है। वो बोलते हैं ना, ये उत्पन्न होने से वो उत्पन्न होता है। वैसे बुद्ध कहते हैं कि ये नष्ट होने से वो नष्ट होता है। भ्रम नष्ट होगा तो क्या नष्ट होगा, आसक्ति नष्ट होगी। आत्मवाद का भ्रम नष्ट होगा तो क्या नष्ट होगा, जिस आत्मा से आसक्ति बनी थी वो आसक्ति नष्ट होगी, तो उसके जगह पे कहा जाएगी अनासक्ति आएगी। अनासक्ति का धर्म वहां से उत्पन्न होगा और वो हमें निर्वाण और विमुक्ति की तरफ ले जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो पहली जो नैरात्मता जो है, जो राग क्लेश के आत्मा दृष्टि से जो उत्पन्न होती है, उससे हमें, उस क्लेशों से वो हमें मुक्त कराती है या वो क्लेशों का त्याग कराती है।
धर्म नैरात्मता क्या है? धर्म नैरात्मता वो है कि जो जगत में जितने भी पदार्थ जो है, हाँ, शून्यता के ज्ञान से वास्तविक ज्ञान पर पड़ा आवरण स्वयं दूर हो जाता है और सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए, हाँ, इन दोनों आवरणों का, हाँ, दूर होना नितांत आवश्यक है। तो पदार्थ के प्रति जो हमारा अज्ञान का आवरण होता है, क्योंकि अगर जब मैं के लिए आवरण होता है तो वो धर्म के लिए भी आवरण होता है। जब मैं के लिए ही आवरण छूट जाएगा तो आपके आसपास में आने वाले जो भी विषय है तो उस विषय के प्रति भी आवरण टूट जाएगा, क्योंकि उस धर्म को भी हम उसी दृष्टि से देखेंगे कि जो दृष्टि आपको शून्यता की प्राप्त हुई है। तो विषय के ऊपर भी जो आवरण लगा हुआ था, हाँ, मैं मेरा और ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, हाँ, विषयों के प्रति जो हमारी जो कुछ भी मिथ्या धारणा है, हाँ, हमारे आसपास में जो भी है सब विषय है, इंद्रियों में जो आने वाले सभी विषय है, 5 शरीर के और फिर एक मन के भीतर भी जो विषय आता है जिसे हम संस्कार या कुशल अकुशल धर्म कहते हैं, वो मन का विषय है। और जो 5 इंद्रियों से जो हम देखते हैं सुनते हैं, हाँ, वो शरीर 5 इंद्रियों के विषय है। तो इस विषयों के प्रति भी हमें अनासक्ति होती है, क्योंकि उसका भी शून्यता भाव हमें समझ में आता है कि ये भी प्रतीत्य से उत्पन्न है। तो इस अर्थ से दोनों जो नैरात्मता जो है, हाँ, स्वयं की और विषयों की, क्योंकि इसी से ही पूरा प्रपंच बनता है। हाँ, जो भी घटना घटित होती है कर्ता और विषय के संपर्क में आने से ही सब कुछ प्रपंच बनता है, संसार बनता है, संसार घटित होता है। तो उसको समझने के लिए और उससे सत्यता में परिवर्तित होने के लिए, हाँ, हमें शून्यता हमें मदद करती है। उसकी हम मदद लेके हमारा जो क्लेशावरण है और ज्ञावरण है, क्लेशावरण मतलब जितने भी प्रकार के क्लेश है, राग द्वेष मोह ईर्ष्या, जितने भी मानसिक जितने भी आवरण है वो सभी क्लेश आवरण है। और ज्ञावरण मतलब पदार्थ के ऊपर जो हमारी जो ज्ञान की जो प्रवृत्ति को रोकता है वो ज्ञावरण है। ज्ञान को जो आवरण करता है वो ज्ञावरण है, और जो चित्त को जो क्लेश से आवरण करता है वो क्लेशावरण है। क्लेश और ज्ञ मतलब ज्ञान का आवरण और एक क्लेश का आवरण। तो दोनों आवरण जो है वो हमारे चित्त के अकुशल धर्म है, जिसे हम दूसरी भाषा में अज्ञान और तृष्णा और आसक्ति कहते हैं। और उसी अज्ञान को ही ज्ञावरण कहा जाता है, और जो तृष्णा और आसक्ति है उसी को क्लेशावरण कहा जाता है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अस्तित्व में क्या है और किसके कारण हम दुखी है। क्लेश और अज्ञान के कारण दुखी है, और वो कैसे स्व आसक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। और स्व आसक्ति से जब उत्पन्न होते हैं, तो उसमें जो आत्मा भाव का जो महत्वपूर्ण जो तत्व जो है, आवरण जो है, उसको अगर हम प्रज्ञा से, प्रतीत्य समुत्पाद से, शून्यता से, उसको अगर हम महसूस करते हैं तो सभी उसके ऊपर रची हुई सभी इमारतें जो है वो सब बिखर जाती है, सबका रूपांतरण होने लगता है। अगर स्व का रूपांतरण होता है तो क्लेश का भी रूपांतरण हो जाता है। अगर हमें द्वेष भी आएगा, अगर हम शून्यता के भाव में है तो वो द्वेष भी हमारी हानि नहीं करेगा, वो मार भी जो है ना हम पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास में शून्यता है। हम जान रहे हैं कि वो आ रहा है और प्रतीत्य से उत्पन्न होकर आ रहा है, हाँ, उसका स्वयं का ऐसा अस्तित्व नहीं है। जब हमें लगता है कि वो है तब उससे हम लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अगर पता है कि वो है ही नहीं, मैं ही नहीं हूँ, तो वो कैसे हो सकता है? हाँ? अगर मैं ही नहीं है तो वो कैसे हो सकता है?
अगर वो भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, तो किसी भी द्वेष से, किसी भी राग से हमें कुछ हानि होने वाली नहीं है, अगर शून्यता के उस भाव में आते हैं। हाँ, तो जो भी हमारे अस्तित्व में जो भी दुख है, भय है, हाँ, सभी उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो यही इसकी सबसे बड़ी अनुभूति है, जब हम अपने पंच स्कंदों को नैरात्म्य या शून्यता के भाव में देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमारे अस्तित्व में कैसे उसको हम देखें और महसूस करें, ताकि हम अपने जीवन की जो धारा है, संसार से हम विमुक्ति की तरफ या निर्वाण की तरफ हम ले चलें। मुझे लगता है कि समय हो गया, और समय के अभाव से 2-3 मुद्दे और बाकी है कि नागार्जुन ने शून्यतावाद में जो शून्यता का जो अर्थ बताया है, और उसके बाद शून्यता के जो प्रकार है, कितने प्रकार की शून्यता होती है, ताकि हमारे पूरे इस हृदय सूत्र का जो एक मेन केंद्र है, या ऐसा कह सकते हैं कि उसके भीतर जो तत्व है, उस तत्व को समझ के अगर हम आने वाले दिनों में अभ्यास करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा अभ्यास काफ़ी गहन और परिणाम कारक होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ, और जो कुछ भी आप लोगों ने सुना है, समझा है, वैसे तो शुरुआत में शब्द आया ही है कि गंभीर सिद्धांत है, और इस गंभीर सिद्धांत को समझने के लिए हमें भी थोड़ा गंभीर होना ज़रूरी है, और गंभीर होने के लिए जो हमारी कुछ डिसिप्लिन है, विशेषता, जो बात मैं बार बार कहता हूँ कि आपको बार बार उस सूत्र को पढ़ना है, जो आपको ध्यान में अनुभव हुए हैं, उस ध्यान के अनुभव को लिख के रखिए, रिपोर्टिंग करिए, और जो कुछ भी पढ़ने के लिए भेजा है उसको पढ़िए। तो अगर आपके तरफ से इतना प्रयास रहेगा, तो निश्चित ही है कि जो गंभीर है, कुछ न कुछ हमें दृष्टि देके जाएगा, और हमारी वो दृष्टि हमारे आने वाले जीवन में बहुत कुछ बदलाव करने के लिए मदद रूप हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ बात करनी है तो अपनी बात रख सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर कल यहीं से शुरू करेंगे, नागार्जुन का शून्यवाद। हाँ हाँ, वही वही।